दोस्तों, गुल बाकौली के इस नए एपिसोड में आपका खुश आमदीद है। अभी तक आपने पिछले वीडियोस में खूब सारा प्यार दिया और खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिसका मैं आपसे बेहद शुक्रिया करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप यूं ही अपना प्यार देते रहे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका बेहद शुक्रिया। परी ने उम्मीद न छोड़ी और आंखों में आंसू लिए सर्दी की चांदनी रात में उस वीरान जंगल में आगे बढ़ती रही, मन उदास और दिल गमगीन। लेकिन ये मोहब्बत का जलता चिराग था जो उम्मीद बनकर उसके रास्ते को रोशन कर रहा था। बहुत देर चलने के बाद शहजादी जब एक सुनसान जगह पहुंची तो अचानक उसे कुछ चीखें सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कई आदमखोर किसी अकेले पक्षी पर हमला आवर हुए हैं। परी ये अजीब आवाजें सुनकर बहुत बेचैन हो गई और उसी सिमत की जानिब आगे बढ़ी जहां से वो आवाजें आ रही थी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद क्या देखा कि दो भयानक पक्षी एक नन्हे और निहत्थे परिंदे पर बारी बारी हमला कर रहे हैं और उनके भयानक वार से उस पक्षी के जिस्म से खून ऐसे निकल रहा है कि रात की तारीकी में जैसे बर्फ पर खून की सुर्ख चादर लिपटी हो। परी ये मंजर देखकर घबराई और उन दोनों पक्षियों पर तिलस्म फूंका कि वो फौरन गायब हो गए। शहजादी ने दौड़कर उस नन्हे परिंदे को अपने नाजुक हाथों में उठाया और जाना कि ये वही कुमरी है जिसके तिलस्म में उसका महबूब बंधा है। शुक्र खुदा का किया और उस परिंदे को अपने सीने से लगाया। जल्दी से उसे लेकर महल की तरफ उड़ी और अपने खिलवत खाना में जाकर उस पर तिलस्म फूंका कि वो इंसान बन गया। उस जख्मी दिलाराम को जो अपने पास देखा तो अपने रश्क गुलबरग से माथे को बोसा दिया। चश्मे आहंग से आंसू उस दिलाराम के रुखसार पर जा टपके। उसके सारे जख्म धोकर उन पर मरहम पट्टी की और फिर से समा मोहब्बत के रंग में रंग गया। और फिर से दोनों पूनम की चांदनी में फूलों की वादियों में रात को टहला करते और दोनों हर रात महफिल इंतजामात खत्म होते ही फूलों की खुशबू में मोहब्बत की नेमतें समेट लेते। कुछ मुद्दत इसी तरह गुजर गई और इस कुमरी और पिंजरे का राज नहीं खुला। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क बेजाहिर हुए नहीं रहता। एक रोज मलिका हुस्न आरा अपनी गुलिंदाम बेटी की खबरगिरी को आई और नूर के तड़के जब रूह अफ़ज़ा परी को देखा तो महसूस किया कि जुल्फ़ मशकीन का तूर बेतूर है। नस्तरे रुखसार की रंगत गुलसी और नरगिस नीम ख्वाब की कैफियत जाम सी देखी। पिशवाज की चूली की हालत और तरह की पाई और अंगिया की सूरत कुछ और ही नजर आई। माँ समझ गई कि उसका याकूत किसी अलमास से टकराया हुआ है और झोंका नसीम का बिलाशुबा उसके गंजे दिल को लगा है। ये हालत उसकी देखकर गुस्से से बोली, ए दलाला, ये क्या गजब है? तूने किससे आंख लगाई? क्या तुझे गैर मर्द से हया न आई? हैफ हो तेरी जीस्त पर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। तेरी रुसवाई का नकारा बज गया है। तूने अपने वालिदैन का नाम पामाल किया है। मुझे सच बता कि ये क्या माजरा है, नहीं तो जान की आमान ना पावेगी। रूह अफ़ज़ा परी डर से थर थर कांपने लगी और कहा कि अम्मा, मुझे कसम है कि खाक हो जाऊं अगर मैंने किसी मर्द को देखा भी हो। ये फ़कत तोहमत है और साफ बंदिश है। तुम कैसी साहिब इख्तियार माँ हो जो अपनी बेटी पर तोहमत लगाती हो और लोगों के कहने सहने पर जाती हो। गरज उस परी ने हर चंद कस्में खाई और बेहतरी बातें बनाई, मगर माँ ने बिल्कुल बावर न किया, बल्कि दर पे उसके हो गई कि जिस चोर ने इस घर में नकब लगाई है उसे पकड़ना दरकार है। गरज हजारों जासूसों और अय्यारों को इस काम में लगाया जिन्होंने जमीनों आसमान ढूंढ मारा, लेकिन घर के पिंजरे का राज किसी पर न खुला। ए अजीज, तू अर्श पर किसके ढूंढने का इरादा रखता है? जो तेरे खानाए दिल में है उसकी तुझे खबर ही नहीं है। वाह,
دور کا دھیان اور نزدیک آپ سے اے جان، کون ہے گھر میں جب اتنی نہیں تجھ کو خبر، پھر تو جانے کیا کہ کیا ہے اوج چرخ جام پر۔ غرض ملکہ حسن آرا نے جستجو کر کے پری روح افزا کے محافظوں کو بادشاہ شاہ مظفر کے غضب سے ڈرایا۔ ایک محافظ کہ جس کا نام گل رخ تھا کہنے لگا کہ ملکہ حضور، اس خلوت سرا کا بھید ہم پر کیوں کھلے؟ نہ ہماری وہاں تک گزر، نہ جھانکنے کی اجازت، اس کی دید کرنے کو دیدہ دل چاہیے، چشم ظاہر ہے ہماری دید کر سکتی نہیں۔ لیکن ملکہ حضور، ان دنوں تمہاری صاحبزادی صبح و شام ایک قمری کے ساتھ مشغول رہتی ہے اور وہ اس کے پنجرے کو ایک دم بھی خود سے جدا نہیں کرتی۔ بظاہر تو وہ ایک خوبصورت پرندہ ہے اور باطن اس کا خدا جانے، بس اپنا طائر قیاس آگے نہیں اڑ سکتا ہے۔ مگر ملکہ تو اڑتی چڑیا کو بھی پہچانتی تھی، اس کے کہنے کو سمجھ گئی۔ اے نادان، بسبب علاقہ روح سبزہ دنیا کی سیر کو آتا ہے، جب تک طلسم عناصر اس کے گلے میں پڑا ہے اور تفس وجود میں توق بندگی کا اس کا گلوگیر ہے، جس میں ظاہر بین مشت خاک کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ جس دن یہ طلسم ٹوٹ گیا، کیفیت اس کی کھل جائے گی کہ وہ کون ہے۔ روایت: وجود ایک دریا ہے اور ہر موج کی مثال حباب کی سی ہے۔ جب حباب سے ہوا خارج ہوتی ہے، دریا کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ بس باریکی سے دیکھے تو اصل ہستی دریا کی ہے، لیکن مرتبہ البتہ حباب کا ہے۔ حباب کو کوئی دریا نہیں کہے گا اور نہ ہی دریا کو کوئی حباب۔ الغرض ملکہ حسن آرا نے روح افزا کی نشست گاہ میں جا کر اس پنجرے کو اتار لیا اور ارادہ اسے ساتھ لے جانے کا کیا۔ پری روح افزا اس دلارام کو شاہین کے چنگل میں دیکھ کر کلیجہ پکڑ کے رہ گئی۔ منہ سے تو مارے لحاظ کے کچھ بھی نہ بول سکی، پر طائر روح اس کا قفس تن میں تڑپنے لگا، لب تھر تھرا اٹھے، جگر بے قرار ہو گیا۔ غرض ملکہ اس پنجرے کو لے کر بادشاہ کے حضور میں لے آئی۔ بادشاہ یہ قفس دیکھ کر حیران ہوئے۔ جب سارا ماجرا سنا تو اس قمری کو پنجرے سے نکال کر اس کے پر اور بال کھول دیے۔ آخر گلے پر جو ہاتھ پڑا تو ایک تعویذ بندھا ہوا نظر آیا۔ جو ہی اس طلسم کو کھولا تو وہ طائر پرندے سے انسان بن گیا۔ تمام حاضرین مجلس سخت تعجب ہو گئے اور بادشاہ آتش غضب ناک ہو گئے اور کہا کہ اے بدذات، تو غضب سلطانی سے نہیں ڈرا اور اپنے جی میں کچھ خیال نہ کیا۔ سچ بتا، اس جزیرے میں تجھے کون لایا اور بادشاہوں کے محل میں تجھے کس نے پہنچایا ہے؟ اور تو جان لے کہ اس ڈٹھائی اور بے پرواہی کا ثمر ہلاکت کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس کی سزا میں تو جان سے جائے گا۔ یہ سن کر بہرام نے کہا کہ حضور، عاشقوں کا مرنا جذبہ اشتیاق ہے اور ان کی سزا اور تکلیف مالۂ طاق ہے۔ اس عشق کی وہ زنجیر نہیں کہ کوئی خود کے من سے پاؤں میں ڈالے اور با اختیار گرفتار نالا ہو۔ عاشقوں نے رشتہ اختیار سے توڑا ہے اور بے اختیاری سے جوڑا ہے۔ جس نے زندگانی سے ہی ہاتھ دھوئے ہو، اسے بلا موت سے کیا خطرہ۔ موت سے ہرگز ڈرتا نہیں، نہ کچھ غم ہے، مگر گلروں کی دید سے محروم میں رہوں یہ غم ہے۔ اس کا دیدار ہی میری آنکھوں کی عبادت ہے، میرا عشق ہے مقدس میری عبادت جیسا۔ آخر مظفر شاہ کا شعلہ غضب ابھر گیا اور حکم کیا کہ اس آتش کے محافظ کو شہر سے دور لے جا کر آگ کے سپرد کیا جائے اور جلا کر خاک سیاہ کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ نقاب کیا چھپائے گا شباب حسن کو، نگاہ عشق تو پتھر بھی چیر دیتی ہے۔ کچھ خاص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، اور ہاں معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ مصنف اس طرح لکھتے ہیں کہ جس روز بہرام کے لیے آتش انبار کھڑا کیا گیا، اتفاقاً اسی روز تاج الملوک اور بقولی گلستانی ارم کی سیر کو آتے ہیں۔ جس مقام سے جزیرہ فردوس نزدیک رہ جاتا ہے، جو ہی وہاں پہنچے جی میں خیال آیا کہ جاتے ہوئے روح افزا پری کی خبر گیری کر کے جاتے ہیں۔ جو ہی جزیرہ فردوس کی طرف پھرے اور وہاں پہنچے جہاں چوراہے پر لکڑیوں کا انبار لگا ہے،
और क्या देखते हैं कि बहराम को उन लकड़ियों के अंबार पर रखा गया है, बल्कि चारों तरफ से आग भी लगाई गई है। जूही बकौली ने लोगों की भीड़ देखी और आग भड़की हुई उसे नजर आई। ताकत अपना करीब ले जाकर पूछने लगी कि ये क्या हंगामा है। कोई बोल उठा कि ये अंबार रूह अफ़ज़ा के आशिक को जलाने के वास्ते इकट्ठा किया गया है। इस बात के सुनते ही बेधड़क तख्त से उतरकर आगे बढ़ी तो क्या देखती है कि बहराम है। फिलफोर बकौली ने हुक्म दिया कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा दिया जाए और इस जवान को फौरन इस अंबार से निकाल दिया जाए। अगर इसका एक भी बाल जला तो सैकड़ों के सिर जला दिए जाएंगे, बल्कि उनका घर बार भी खाक में मिला दिया जाएगा। बकौली का ये हुक्म सुनते ही सब लोग डर कर कांप गए और जल्दी से आग को बुझा दिया। आग के बुझते ही बकौली ने बहराम को उस अंबार से आज़ाद किया और उसे ले जाकर शहजादी रूह अफ़ज़ा के हवाले किया। वो उसको हमरा ले जाकर एक बाग में जा उतरी और हुस्न आरा के हुजूर में चली गई। झुककर उन्हें सलाम किया और बकौली को देखते ही उन्होंने उसे छाती से लगाया और खैर आफियत पूछने लगे। गरज बकौली ने उन्हें अपने आने की हकीकत से आगाह किया कि मेरा बेइख्तियार आपके और चची जान का देखने को जी चाहता था, लेकिन राह में अजब सा माजरा देखा कि मेरे ससुरे के वजीर ज़ादे को लोग जलाना चाहते थे। अगर मेरे आने में और एक दम का भी वक्फा होता तो वो जलकर राख हो चुका होता और अपने माँ बाप को दुनिया में छोड़कर खो जाता। अगरचे मरना सबका बुरा है, खुसूसन ऐसे जवान शकील का, लेकिन इस तरह की सज़ा अब कोई फ़ायदा नहीं रखती। जो कुछ होना था वो तो हो चुका। फर्ज किया कि आपने उसे सज़ा सुना भी दी, लेकिन कलंक का टीका तो न मिटेगा। अभी तो महज 100 ही लोग जानते हैं, फिर हज़ारों जानेंगे। अब इसका महज राह हल ये है कि उसकी तफसीर माफ़ की जाए और रूह अफ़ज़ा का ब्याह उसके साथ किया जाए, क्योंकि बहराम निहायत कोरा और काबिल तारीफ़ है। इसमें कुछ मुज़ायका नहीं। वज़ीर और बादशाह में हमेशा रिश्ता रहता आया है। जो इंसान आपको हकीर जानते हैं वो पूछेंगे कि फिर ताजुल मुल्क के साथ मेरा ब्याह क्यों किया गया, बेटी और भतीजी में क्या फ़र्क है। बकौली की ये बातें सुनकर शाह मुजफ्फर ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि बहुत बेहतर है, तुम साहिब इख्तियार हो, जो तेरा फैसला वो मुझे मंजूर। गरज बकौली खुश खिरम होकर रूह अफ़ज़ा परी के पास आई। देखा कि वो आंखों में आंसू डबडबाए, सर को झुकाए, मुंह पहाड़ सा बनाए बैठी है। बकौली ने मुस्कुरा कर कहा, वाह रे बहन, ये कैसी अपनी हालत बना ली है। डर सा लग रहा है तेरे दबदबे से। अब उठ जा, हंस बोल, पोशाक बदल और हिजर से बाहर आ। मैं तेरे चाहने वाले को सही सलामत ले आई हूँ। अब हिजर के दिन खत्म हुए और खुशी का मौसम आन पहुंचा है और ऐशो इशरत की जिंदगी तुम्हें पुकार रही है। रूह अफ़ज़ा परी बहन की इन बातों से मुस्कुराकर उठ बैठी और बलाए लेकर उसके गले से लिपट गई। बाद कई रोज के खुदा ने ये दिन दिखलाया। परी ने शुक्र अदा किया। उस रात बकौली अपनी बहन के पास रही और सुबह होते ही रूह अफ़ज़ा को शाह मुजफ्फर और हुस्न आरा के पास ले गई और उनके हुजूर में उन्हें मुआफ़ी दिलवाई। फिर उसे अपने साथ बिठाकर संग बहराम और ताजुल मुल्क के जज़ीराए इरम पहुंच गई और सारा मामला अपने माँ बाप के गोशो गुजार किया। गरज कुछ दिन बाद ही जिस धूम से ताजुल मुल्क का ब्याह हुआ था, उसी धूम के साथ अच्छी 7 शुभ लगन में दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया। खुदा की ऐसी मेहरबानी पे सबने शुक्र अदा किया और जश्न के माहौल में सबने इस अनमोल मोहब्बत के जोड़े को दिल से दुआएं दी। यूं खुदा ने सबके दिलों की मुरादें पूरी की और सब खुशो खुर्मी के साथ जिंदगी बसर करते रहे। दुआ करते हैं कि इस कहानी के सुनने वालों के दिलों की मुराद भी खुदावन जल्द से जल्द पूरी कर ले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि गुली बकौली की ये बेमिसाल दास्तान आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल वो कहानियाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है
कि मैं आपके लिए और खूबसूरत और दिलचस्प कंटेंट ले आऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।